श्री हरि। मैं सोनम गुप्ता। दोस्तों, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि खुद की वैल्यू कैसे बनाएं। वैल्यू हर कोई बनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी सोसाइटी में उसकी वैल्यू, उसके घर में उसका रुतबा हो, ऑफिस में लोग ऑर्डर का इंतजार करें। एनी वैल्यूएबल पर्सन के लिए लोग अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये वैल्यू आपको किस तरीके से बनानी है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। 7 ऐसे सिद्धांत बताऊंगी जिसको यदि आप अपनी लाइफ में एक को भी फॉलो कर लेते हो तो आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाएंगे। दोस्तों, सीख लेनी चाहिए हमें एक पेड़ से। जब पेड़ एक बीज में होता है और बीज को जमीन में गाड़ा जाता है, उसके बाद उसमें से कुछ तने अंकुरित होते हैं, यानी कुछ पत्तियां अंकुरित होती हैं और एक छोटा सा पेड़ बन के तैयार होता है। दोस्तों, जब तक वो पेड़ एक छोटा पेड़ में कन्वर्ट होता है, यानी छोटा पौधा होता है, तब तक लोग उसको आसानी से उखाड़ के फेंक सकते हैं, जानवर उसे खा सकते हैं। लेकिन वही पेड़ जब बड़ा हो जाता है, विशाल रूप ले लेता है, तो किसी की ताकत नहीं होती है उस पेड़ को उखाड़ फेंके। ठीक उसी प्रकार से अपनी वैल्यू को बनाना है। दोस्तों, आपको एक सीख ये भी लेनी चाहिए कि बांसुरी को भी यदि आप पाना चाहते हो तो बांस को काटना पड़ेगा, यानी बांस को काट कर ही बांसुरी को तैयार किया जाता है। सोने को कुंदन बनाने के लिए तपाना पड़ता है। पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को काटना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में संघर्ष सीखना होगा, तभी हमारी वैल्यू बनेगी। तो आज की वीडियो में बात करते हैं उन 7 प्रिंसिपल्स की जिनसे हम अपनी लाइफ में वैल्यू बना सकते हैं, सोसाइटी में अपना नाम कमा सकते हैं। दोस्तों, एक पुरुष के अंदर से 70 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं और जो एक स्त्री के विंड की ओर लपकते हैं। और उस 70 करोड़ में से एक शुक्राणु जो सबसे तेज और स्वस्थ होता है, वो जाके एक बच्चे में कन्वर्ट होता है, यानी वहां पर अपना स्थान बना पाता है। ठीक उन्हीं शुक्राणुओं में से हम सब भी एक हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से ही हम कुछ खास हैं, ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने टाइम को बर्बाद ना होने दो। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही इस पृथ्वी पर आए, मात्र 2 दिन के थे, उन्होंने इतनी विशाल काय पूतना को मार डाला। बांसुरी को बजाना भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। समय रहने तक उस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। समय रहने के बाद किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब जिसका समय है तब उसका उपयोग करें, जब जिसका समय नहीं है उसका उपयोग बिल्कुल त्याग दें। दोस्तों, अपनी लाइफ में हमें और कौन कौन से जो प्रिंसिपल हैं उनको अपनाना है, आप सभी एक डायरी में नोट करते चलिए। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी आपकी लाइफ चेंज कर देगी और कुछ ना कुछ आप सीख लेते हुए जाओगे। दोस्तों, पूरा नोट मैं आप लोगों के लिए बना के रखती हूँ। दूसरा, आपको क्या करना है, गपबाजी से बचना है। यदि आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो गपबाजी से बचनी है। मैंने बहुत बार देखा है कि बड़े बड़े एजुकेटेड लोग गपबाजी में लग जाते हैं, बेवजह अपनी थोड़ी देर के लिए शौक, हंसी ठिठोलों के लिए लोगों को टारगेट करते हैं, बेवजह उनके दिलों पर हल चलाते हैं, जो कि पर्सन सामने होते भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, जो व्यक्ति आपके सामने नहीं है उस पर आपको बात करना बिल्कुल ही व्यर्थ है। आपको वहां पर एक्सक्यूज मी शब्द का यूज करके निकल जाना है। दोस्तों, अच्छे लोग, महान लोग हमेशा ही विचारों पर बात करते हैं और जो भी औसतन लोग घटनाओं पर बात करते हैं, और जो भी फिजूल लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की बात करते हैं, यानी गप्पों में अपना टाइम व्यतीत करते हैं। तो आपको अपना जो समय है, अपना जो लाइफ है, या अपना जो भी अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देना है, गपबाजी से बचना है। तो दोनों ही आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना समय का सही यूज करना है, गपबाजी से बचना है, बड़ी बड़ी बातों को नहीं मारना है। तो तीसरे नंबर पे बात आती है कि तीसरा प्रिंसिपल आपको कौन सा अपनाना है। तीसरा प्रिंसिपल है खूब पैसे कमाओ। दोस्तों, जिसके पास पैसा होता है ना, कहते नहीं है पैसा जेब में आवाज बाहर। तो आपको क्या करना है, खूब पैसा कमाना है। भगवान से कभी कुछ छोटा नहीं मांगना है, हमेशा ही बड़ा सोचो, बड़ा करो। भगवान से हमेशा ही बड़ा मांगना है। अरे हद तो तब हो जाती है जब हमारे आसपास, हमारे नहीं, हम भी लोग जब लाइट चली जाती है कहते हैं भगवान लाइट दे दो। ये भगवान, इतनी तो हद मतलब हम लोग पार कर देते हैं और फिर भगवान से सोचते हैं कि बड़ा कुछ हो जाए। तो भगवान से मांगना ही
है तो बड़ा मांगो। 3 लोगों को स्वामी है वो, तो उनका भी जब सिंहासन हिल जाए, जब हम मांगे तो उनको भी लगे इस धरती पर कोई खतरनाक पैदा हुआ है। तो आपको हमेशा ही भगवान से कुछ बड़ा मांगना है, और बड़ा मांगना है, साथ में आपको पैसा बहुत कमाना है। यदि आपको एक एवरेज में रहना है, यानी आपको एवरेज के खर्चे में हमेशा ही अपना जीवन व्यतीत करना है, तब तो आप अपनी लाइफ ऐसे ही चलने दीजिए। लेकिन आपको अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, तो आपको अपनी लाइफ में खूब पैसा कमाना है, बड़ा सोचना है और बड़ा करना है। ये आपको मेरे प्रिंसिपल समझ में आ गए हैं तो प्लीज फॉलो करना शुरू करिए, आज से ही नहीं, अभी से। दोस्तों, चौथा जो सिद्धांत है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपको क्या करना है, तुलना नहीं करनी है किसी से, नॉट कंपैरिजन। किसी से कंपैरिजन नहीं आपको अपनी करनी है। कई बार देखा है कि लोग कंपैरिजन के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। घर से निकले फॉर्च्यूनर लेने के लिए, बड़े खुश कि आज मेरी फॉर्च्यूनर आएगी, लेकिन घर में आने से ही उन्होंने देखा पड़ोसी तो ऑडी ले आया या पड़ोसी फरारी ले आया। जितनी खुशी थी फॉर्च्यूनर की सब धराशायी हो गई। तो तुलना नहीं करनी है। तुलना हमेशा ही व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाता है। हर किसी को अपनी तुलना अपने आप में करनी चाहिए और सोचना चाहिए, वी आर मोस्ट वैल्यूएबल, वी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी आर मोस्ट स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, तुलना नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा करना है, अच्छे से अच्छा आपको सोचना है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो आज नहीं था। आपको इस तरीके से करना है अपनी लाइफ में चेंजेस, कि जो चीज आपने हमेशा अपने लाइफ में पाने की कोशिश की उसको आप सोचिए, ना कि आप अपनी तुलना में लग जाइए, अपना जीवन व्यर्थ करने लीजिए। दोस्तों, तुलना यदि भगवान श्री कृष्ण कंस से करते तो वह आज एक महान पुरुष नहीं होते, इस धरती पर गीता का प्रचार प्रसार नहीं होता, यानी गीता का वर्णन नहीं होता। तो तुलना नहीं करनी है। 5वें नंबर पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आता है वो आता है कि वैल्यू बनाएं। वैल्यू किस तरीके से बनानी है, जो कि मेरा ये टॉपिक भी है, वैल्यू कैसे बनानी। दोस्तों, एक लोहे की छड़ी, उसकी कीमत होती है 250 रुपए। जब उस लोहे की छड़ी से घोड़े की नाल बना दी जाती है तो उसी लोहे की छड़ी की कीमत कितनी हो जाती है, 1000 रुपए। और मजा तो जब आता है जब उसी लोहे की छड़ी से घड़े की स्प्रिंग्स को बना दिया जाता है तो उसकी कीमत हो जाती है 10,000 रुपए। तो आपको क्या करना है, खुद की वैल्यू ऐसे ही बनानी है, यूज करना आपको आना चाहिए। अब यही लोहे की छड़ी किसी ऐसे हाथ में चली गई कि लोहा भी नहीं रहता, यानी जंग में कन्वर्ट हो जाता है, और यही लोहा किसी ऐसे के हाथ में जाता है जो हजारों में कीमत अपनी बढ़ा लेता है। तो आपको वैल्यूएबल बनाना है अपने आप को। किस तरीके से वैल्यूएबल बनाना है दोस्तों, एक अच्छा लीडर वही है जिसके पास सारे सवालों का जवाब ना होकर जिसके पास जो जरूरी सवाल है उनके जवाब हो। दोस्तों, काफी बार हमने देखा है कि लोग किसी को अपने आप से होशियार ज्यादा समझकर चले जाते हैं अपनी क्वेश्चंस का आंसर लेने या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। तो एक अच्छा लीडर वही है जो सही रास्ता दिखाए, और यदि जवाब नहीं पता है तो उस टॉपिक पर जवाब ना दे। ऐसा नहीं करना है कि आपको जो नहीं आ रहा है उसका भी आप सामने वाले को उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो। अपनी वैल्यू बनानी है तो आपको सही गाइड करना है, जो भी आए, या खुद को भी आपको सही गाइड करना है। जिस टॉपिक पर आपको नॉलेज नहीं है उस टॉपिक पे आपको तुरंत ही ना बोल देना चाहिए, यानी किसी को आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। वैल्यू जब भी बनेगी जब आप किसी को सही गाइड करोगे, साथ में आपके पास सही नॉलेज होगी। गपशप करने से और समय को बर्बाद करने से, साथ में आप अपने पैसे को बर्बाद करने से और थोड़े बहुत में खुश रहने से आप वैल्यूएबल पर्सन नहीं बनोगे। जब तक जिसकी जेब में पैसा नहीं होता है तब तक समाज में वैल्यू नहीं होती है। ये सच है, पैसा बोलता है, ये सच है, पैसा बोलता है। अपने भी पराये हो जाते हैं जब जेब में पैसे नहीं होते। तो पैसा कमाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
और आपको अमीर बनना है। हमारी नैतिकता है कि हमें अमीर बनना है। यही पैसा जब किसी देश के किसी अच्छे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है तो उसको सही जगह पर यूज किया जाता है, यानी धरती को भी स्वर्ग बनाने की ताकत रखता है। और यही पैसा जब किसी टेररिज्म यानी आतंकवादी के हाथ में पहुंच जाता है तो धरती को एक पल भी नहीं लगता है, खंडर बना देता है। तो पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखिए। लास्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखिए। आपको ऐसा नहीं करना है किसी से आपने तुलना की, उसने ऑडी ले ली तो आपको भी लेनी है। अपना सही समय आने का इंतजार करना है। जब जिसका समय होगा, यानी सूरज का भी समय होता है कि उसको कब निकलना है, चांद का भी समय निर्धारित है कि उसको कब निकलना है। यदि जिसका काम भगवान ने तय करके रखा है तो उसका काम होना ही होना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने समय आने का इंतजार करना है। तो वैल्यू आपको इसी तरीके से अपनी लाइफ में बनानी है। साथ में आपको लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। ये मेरी एक फ्री में एडवाइस रहेगी कि यदि आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हो तो उससे आप लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि आप शांत रहिए। उसको जो बोलना है बोल दीजिए। किसी के कह देने से हम खराब नहीं हो जाते, किसी के कह देने से हम पागल नहीं हो जाते, किसी के कह देने से हम मंद बुद्धि नहीं हो जाते हैं, किसी के कह देने से हम बेकार नहीं हो जाते हैं। यानी खुद में वैल्यू होनी चाहिए, खुद में क्वालिटीज होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। क्वालिटी और टैलेंट कोई और नहीं ले सकता है। आई होप दोस्तों मेरी सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो अच्छी लगी है तो अपनी लाइफ में आप फॉलो करिए। दोस्तों हम इस दुनिया में आए हैं फॉलो करने नहीं आए बल्कि लीड करने आए हैं। मतलब इस दुनिया में आए हैं तो हम किसी को फॉलो करने नहीं आए बल्कि हम लोगों पर राज करने आए हैं। वी आर स्पेशल, हमें ऐसा सोचना चाहिए। हम स्पेशल हैं, भगवान ने हमें अच्छा बनाया है और कुछ खास करने के लिए भेजना है। इस सोच को हमेशा ही बरकरार रखना चाहिए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू मोटिवेशनल स्टोरी के साथ या न्यू मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी लाइफ में हंसते रहिए, श्री हरि की कृपा को पाते रहिए। जय हो।